भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सरकार का गठन करना था जो अपने देश के नागरिकों के हितों की रक्षा कर सके, जिससे नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास करे। साथ ही साथ सरकार को इस प्रकार सीमित करना था जिससे सरकार तानाशाह न हो, डिक्टेटरशिप न हो। सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश के आधार पर अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। संविधान सभा में सबसे अधिक 38 दिन 38 डेज मौलिक अधिकार पर चर्चा किया गया। संविधान सभा में सबसे अधिक 38 डेज मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट पर चर्चा किया गया। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 को सबसे आलोचित भाग कहा है। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन मैनिफेस्टो, फ्रांस के संविधान में मानवाधिकार का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। संविधान सभा में वर्णित मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि आपसी सद्भावना, देश की एकता और व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकार वह आधारभूत अधिकार है जो नागरिकों के बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, नैतिक, मोरल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसे आधारभूत अधिकार इसलिए कहा जाता है कि यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसका उपयोग कोई व्यक्ति अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने रनीमेड नामक स्थान पर अपने देश के जमींदारों को लिखित तौर पर कुछ मौलिक अधिकार वापस किए थे। इसी लिखित दस्तावेज को मौलिक अधिकार से संबंधित दुनिया का प्रथम दस्तावेज कहा जाता है। इसे मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है, इसीलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई के शासनकाल में संविधान में 44वां संशोधन 44 अमेंडमेंट हुआ और इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को, जो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 और 31 में थी, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर 300 कॉम में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर यह है कि जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है,
लेकिन जब कानूनी अधिकार का हनन होता है, जब कानूनी अधिकार आपसे कोई छीनता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हनन नहीं करेगी। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, जो इस तरह से है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। राइट टू लिबर्टी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 to 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 12 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, राज्य के खिलाफ दिया गया है। और इसी आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य को शामिल किया गया है, अन्य पदाधिकारी को शामिल किया गया है। आर्टिकल 13 में कहा गया है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले का जो भी कानून अगर मौलिक अधिकार में हनन करता हो, मौलिक अधिकार की कटौती करती हो, तो वह कानून खुद ही खत्म हो जाएगा, खुद ही रद्द हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और उससे मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार की कटौती होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार को पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहा गया है। आर्टिकल 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये आर्टिकल, इसमें जो राइट है वो सभी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ये राइट प्राप्त है। गैर नागरिक का मतलब विदेशी, दोनों को ये अधिकार मिला हुआ है।